नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड का एहसास कम, देश के अन्य हिस्सों में बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। कभी हल्की ठंड तो कभी तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट थम गई है और अगले कुछ दिनों तक कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। विशेषकर तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दीपावली से पहले यूपी को मिला बड़ा तोहफा, राष्ट्रीय राजमार्ग 530B के लिए मंजूरी। उत्तर प्रदेश को दीपावली से पहले एक और बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 530B के बरेली बदायूं खंड के 4 लेन निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 1527 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस राजमार्ग के बनने से बरेली और बदायूं के बीच यात्रा आसान और तेज होगी, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर, 1.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूपी का कौशल विकास मिशन अगले 1 साल में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। इसके लिए जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विशेष रूप से ITI पास युवा जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। इन रोजगार मेलों में विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं का चयन करेंगी। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उपचुनाव से पहले सियासी संदेश, सीएम योगी की वायरल होती तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ तस्वीरें उपचुनाव से पहले वायरल हो रही हैं, जिसमें वे विभिन्न राजग नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल हुए। इन तस्वीरों को सियासी हलकों में महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है, क्योंकि यह समय उपचुनाव से पहले का है और इनका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को मिली मंजूरी। 226 गाँव की जमीन पर बसेगा नया शहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के कुल 226 गांवों का अधिग्रहण किया जाएगा। इस योजना के तहत 796 वर्ग किलोमीटर भूमि पर नया शहर बसाया जाएगा, जिसमें 37 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उन्हें भी लाभ होगा। ये परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बाद सबसे बड़ी मानी जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ा बदलाव, सुगम दर्शन टिकट सस्ता, प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सुगम दर्शन टिकट की कीमत में 50 रुपए की कटौती की है, लेकिन अब इस टिकट के साथ प्रसाद नहीं दिया जाएगा। पहले ये टिकट 300 रुपए का था, जिसमें प्रसाद भी शामिल होता था, लेकिन अब टिकट की कीमत घटाकर 250 रुपए कर दी गई है। श्रद्धालुओं को अब अलग से अमूल काउंटर से प्रसाद खरीदना होगा। मंदिर प्रशासन ने नई प्रसाद व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया है, जिससे भक्तों को सुगम दर्शन का लाभ सस्ते में मिल सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के जिलाधिकारियों को सीएम योगी का सख्त आदेश, निवेश और भूमि अधिग्रहण में लापरवाही पर होगी जवाबदेही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निवेश और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश दिया है कि निवेश के लिए किए गए समझौतों को धरातल पर उतारने और संबंधित प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही स्टार्टअप पंजीकरण के लिए कानपुर और नोएडा में विशेष सुविधा कार्यालय शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ में AI सिटी की भूमि अधिग्रहित करने के निर्देश, IT सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में AI सिटी की भूमि अधिग्रहण करने और IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
गौतम बुद्ध नगर को IT हब बनाने के प्रयासों के तहत ये योजना लाई जा रही है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही इस दिशा में काम शुरू होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ी कामयाबी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली है। सहकारी गन्ना विकास समिति और सहकारी चीनी मिल संघ के चुनाव में भाजपा ने बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इसे मोदी और योगी सरकार की नीतियों की जीत बताया। 9 साल बाद हुए इन चुनावों में 151 में से 148 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। सहकारी चीनी मिल संघ के 25 सीटों पर भी भाजपा का परचम लहराया। चौधरी ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने भाजपा की नीतियों पर भरोसा जताया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। सपा नेता अखिलेश यादव की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कड़ी आलोचना की है। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यूपी में पिछड़ों का हक छीन चुके हैं और अब महाराष्ट्र को लूटने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के वोट से फायदा उठाते हैं, लेकिन असली लाभ यादवों को मिलता है। यूपी के उपचुनाव में सपा की जीत के दावों पर राजभर ने कहा कि अखिलेश की सरकार 2019, 2022 और 2024 में नहीं बनी और अब फिर से वही दावे कर रहे हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, PCS परीक्षा पर सवाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी PCS परीक्षा के स्थगन पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये दूसरी बार है जब PCS परीक्षा स्थगित की गई है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। प्रियंका ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार को सरकार की नीति बताया और कहा कि बार बार परीक्षाओं का टलना युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने भाजपा सरकार पर दलितों, पिछड़ों और वंचितों से आरक्षण का अधिकार छीनने का भी आरोप लगाया। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी की एम्बुलेंस सेवाएं बनी सबसे तेज। यूपी की 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं का रिस्पांस टाइम पूरे देश में सबसे कम है। इसके लिए एम्बुलेंस और कॉल सेंटर कर्मचारियों को सराहना मिली है। शुक्रवार को एक विशेष आयोजन में इन सेवाओं से जुड़े 90 से अधिक कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाओं के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और सड़क हादसों में भी मौतों की संख्या घटी है। इस उपलब्धि के पीछे एम्बुलेंस और कॉल सेंटर कर्मचारियों का विशेष योगदान माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गोरखपुर में नशेड़ी ने मासूम को कुएं में फेंका, बहादुर युवक ने बचाई जान। गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र में एक नशेड़ी युवक ने 6 वर्षीय मासूम को कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन एक बहादुर युवक ने तुरंत कुएं में छलांग लगाकर बच्चे की जान बचाई। गांव के प्रमोद राजभर ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। आरोपी युवक को पुलिस ने नौसत से गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। SSP ने प्रमोद की बहादुरी को सराहा और उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में मेडिकल स्टोर खोलना हुआ आसान। यूपी में अब मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस के नियमों में राहत दी जा रही है। नए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के तहत उद्यमियों को लाइसेंस पाने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छूट की मांग की है। अब दवा स्टोर के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अन्य व्यवसायों की तरह जटिल नहीं रहेगा, जिससे उद्यमियों को आसानी होगी। इसका उद्देश्य यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। झांसी में टमाटर से भरा ट्रक पलटा, पुलिस ने रात भर की पहरेदारी। झांसी जिले में टमाटर से भरा एक ट्रक अचानक हाईवे पर पलट गया, जिससे सड़क पूरी तरह लाल हो गई। ट्रक में 18 टन टमाटर थे, जो बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। दुर्घटना के बाद टमाटर लूटने की संभावना के चलते पुलिस ने मौके पर पहरेदारी की और पूरी रात वहां तैनात रही। ये घटना रात लगभग 10 बजे हुई और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर टमाटर की सुरक्षा की। ट्रक पलटने के कारण सड़क पर जाम लग गया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से हालात संभाल लिए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी रोडवेज कर्मियों को दिवाली से पहले मिलेगा वर्दी का पैसा। यूपी रोडवेज के करीब 37,000 चालक और परिचालक को योगी सरकार की तरफ से दिवाली से पहले वर्दी का पैसा दिया जाएगा। हर चालक और परिचालक को 1800 रुपये मिलेंगे, जिससे वे अपनी नई वर्दी सिलवा सकेंगे। ये पैसा हर 2 साल में दिया जाता है और इस बार इसका वितरण दिवाली से पहले ही होने की उम्मीद है। मेरठ रोडवेज के RM संदीप नायक ने बताया कि जिले में 2167 चालक और परिचालकों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।